सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हमेशा की तरह बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सुमित्रा महाजन ने मानसून सत्र से पहले होने वाले बैठक में सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा के कामकाज में ठीक से संचालन में सहयोग देने का आग्रह किया। लेकिन इसी बैठक में पीएम मोदी ने देश में कथित गौरक्षकों के आतंक को लेकर बड़ी बात कही है। हम आपको बताएं कि आखिर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर मानसून सत्र में मोदी सरकार की क्या क्या परेशानी आ सकती है। दरअसल पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कथित गौरक्षकों ने गौरक्षा के नाम पर कई दलितों और मुस्लिमों की जान ली है। इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। गौरक्षकों के आतंक से दलित मुस्लिमों के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी परेशान हैं। पीएम मोदी को मालूम है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से सवाल करेगी, लिहाजा उससे पहले मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कथित गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो सभी बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं। लिहाजा अगर मोदी की बातों में दम है तो फिर अब तक कितने ऐसे गौरक्षकों पर कार्रवाई हुई है, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कार्रवाई करने से किसने रोका था। हैरानी की बात तो यह है कि पीएम मोदी इससे पहले भी कथित गौरक्षकों के बारे में कह चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंसा रुकी नहीं है। तो क्या समझा जाए कि मोदी ने फिर गौरक्षकों पर कार्रवाई की बात सिर्फ और सिर्फ मानसून सत्र में विपक्ष के तेवर को नरम करने के लिए कहा है? वो जो भी है तो सोमवार को पता चलेगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद अनंत कुमार ने मीडिया को बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा ठीक नहीं है, कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा और राजनीति ठीक नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या समझा जाए कि अब कथित गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बंद हो जाएगी? क्या अब और किसी बेकसूरों का खून नहीं बहेगा? होना तो यही चाहिए, लेकिन फिर भी कीजिए इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।